Call is deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए और धन्यवाद। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी 1853 में। इंडियन रेलवेज की कहानी एक ऐसी फैसिनेटिंग दास्तां है जो हमें एक जमाने में ले जाती है जब हम सिर्फ ख्वाबों में ही तेज रफ्तार से सफर कर सकते थे। लेकिन अब ये दास्तां एक ऐसी रियलिटी बन गई है जिसमें हम हर रोज चलते फिरते रेल नेटवर्क के सहारे अपने घर से ऑफिस या किसी भी डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करते हैं। जो शुरुआत में ब्रिटिश राज के जमाने में एक छोटी सी रेल लाइन थी मुंबई और थाने के बीच, पर क्या हम कभी सोच सकते थे कि ये सिंपल शुरुआत एक ऐसी रेल ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन का आगाज करेगी जो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। नमस्कार, मैं इशिका कपूर हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेल की, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेशनल रेलवे सिस्टम है। साथ ही साथ ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। विक्टोरियन एरा की साधारण शुरुआत से लेकर आज के रेल नेटवर्क के मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स तक इंडियन रेलवे के एवोल्यूशन की कहानी एक्चुअल में एक एपिक जर्नी है। चैप्टर 1। रेलवे का सफर शुरू हुआ था 1830s में, आज से कुछ 180 साल पहले। तब इंडिया में ब्रिटिश राज था। उस समय सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना अंग्रेजों के लिए एक सरदर्द बन चुका था। सामान को आने जाने में कई महीनों लग जाया करते थे, जिससे ट्रेड और डेवलपमेंट स्लो हो गया था। फिर रेलवे का आइडिया आया। 1853 में पहली ट्रेन बोरी बंदर से थाने तक चली, जो कि सिर्फ 34 किलोमीटर थी। उस समय ये दृश्य देखने वाला था। ये एक छोटी सी लाइन थी, लेकिन इसने देश के रेल परिवहन के लिए नया दौर शुरू कर दिया। उस समय ब्रिटिश राज ने देश भर में रेल नेटवर्क बनाने का फैसला किया ताकि माल और लोगों की आवाजाही आसान हो सके। अगले कुछ दशकों में रेल नेटवर्क ने तेजी से विस्तार किया। 1870 तक कुल 4000 मील से ज्यादा रेल लाइन बन चुकी थी। ये एक बढ़ी हुई आबादी और बढ़ते शहरी क्षेत्रों के लिए एक आवश्यक सुविधा बन गई। रेल ने देश के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ा और व्यापार, संस्कृति और विचार विमर्श के लिए नए रास्ते खोल दिए। लेकिन रेल नेटवर्क के विकास में कुछ समस्याएं भी पैदा हुई। जंगलों और गांव के नुकसान, जमीन का अपहरण और मजदूरों के लिए खराब काम की स्थितियों ने असंतोष पैदा किया। छोटे किसानों और महाजनों के बीच तनाव बढ़ा क्योंकि रेल नेटवर्क ने उनकी आर्थिक स्थिति पर असर डाला। फिर भी रेलवेज ने धीरे धीरे अपने दम पर काम करना शुरू किया। साल 1900 तक इंडिया के पास एक बड़ा नेटवर्क था जो सिटीज को जोड़ रहा था। इससे न सिर्फ ट्रेड बढ़ा बल्कि सेंस ऑफ यूनिटी भी बढ़ी। अलग अलग जगहों के लोग अब यात्रा कर सकते थे और विचारों और कल्चर्स को एक्सचेंज कर सकते। चैप्टर 2। शुरुआती लोकोमोटिव शानदार थी, लेकिन वो स्लो थे और उन्हें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत थी। तब चीजें बदली। 20वीं सदी में ज्यादा पावरफुल स्टीम इंजन्स को बनवाया गया जो कि स्टील के थे। आजादी के बाद इंडियन रेलवेज ने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। नए रूट खुले, स्टेशन मॉडर्नाइज हुए और गाड़ी की गति में सुधार आया। इस दौर के दौरान रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी विकास हुआ। नए ब्रिज, टनल और स्टेशन बने। इस एरा में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और कालका शिमला रेलवे जैसी आइकॉनिक ट्रेन्स की शुरुआत हुई, जो अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये इंजीनियरिंग के चमत्कार पैसेंजर्स को इंडिया की नेचुरल ब्यूटी को दिखाते हुए पहाड़ों के रास्ते खूबसूरत जर्नी पर ले जाते थे। नॉट टू फॉरगेट, इस पीरियड में मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST और कोलकाता में हावड़ा जंक्शन जैसे आइकॉनिक स्टेशंस का भी राइज हुआ। ये आर्किटेक्चरल वंडर्स रेलवे नेटवर्क के सिंबल बन गए। चैप्टर 3। एक सक्सेसफुल स्टीम रन के बाद 20वीं सदी के मिड में एक नई क्रांति आई, डीजल लोकोमोटिव। ये इंजन ज्यादा एफिशिएंट और साफ थे और इन्हें लगातार पानी देने की जरूरत नहीं थी। इससे स्पीड और एफिशिएंसी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया। राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी आइकॉनिक ट्रेन्स की शुरुआत हुई। इन ट्रेन्स ने लंबी दूरी की यात्रा करने को तेज और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया। क्या आपको वो ट्रेन की लाल कोच और ट्रेन की टेस्टी चाय याद है? इस एरा में इंडियन रेलवे ने नेशनल इंटीग्रेशन में एक क्रूशल रोल निभाया। देश भर के हर कोने से लोग अब आसानी से ट्रैवल कर सकते थे, जिससे नेशनल आइडेंटिटी की भावना को बढ़ावा मिला। ट्रेन कल्चरल एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म बन गई और लोकल फूड वेंडर्स और रीजनल लैंग्वेजेस ने इस एक्सपीरियंस को और खूबसूरत बनाया। चैप्टर 4। आज के समय में इंडियन रेलवेज एक बहुत ही विस्तृत और जातिगत रेल नेटवर्क है। हर साल करोड़ों लोगों और टनों मालों का आवागमन होता है। नए विकास भी हो रहे हैं, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल लाइंस, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन
और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूट्स। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग बढ़ने से ऑपरेशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस में सुधार हुआ है। भारत की रेलवेज डिजिटलाइजेशन की दिशा में अग्रसर है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और वाईफाई जैसी सुविधाएं अब आम हैं। पिछले कुछ दशकों में इंडियन रेल ने भविष्य को अपनाते हुए देखा है। इलेक्ट्रिक इंजन अब तेजी से आम होता जा रहा है। ये इको फ्रेंडली इंजन न सिर्फ तेज है बल्कि साफ वातावरण में भी योगदान देते हैं। भारत की रेलवेज का सफर अभी भी जारी है और इसका भविष्य उज्जवल है। भारत सरकार और रेलवेज अथॉरिटीज नए प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी को लागू कर रहे हैं जिससे कि यात्रा कर को और सुविधाएं मिले और यात्रा समय और सुरक्षा में भी सुधार आए। लेकिन रेलवेज को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इनएडिक्वेट फंडिंग, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके आगे का विकास के लिए बाधक हैं। साथ ही क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी इंडियन रेलवेज देश के लिए एक नई आशा की किरण है। ये सिर्फ एक परिवहन ही नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का एक हिस्सा है। इसके एवोल्यूशन से हम सीख सकते हैं कि कैसी कुंजी बदलाव और शासन ने इस संस्था को आज की स्थिति में लाया है। आगे चलकर रेलवेज को और सुधारों, सस्टेनेबिलिटी और कस्टमर फोकस्ड होकर सफल होना होगा। लेकिन इसके पीछे की घटनाओं और प्रयासों को याद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यही इसकी स्ट्रॉन्ग बुनियाद है। तो आज हमने देखा कि भारत की रेल यात्रा का सफर किस तरह से प्रारंभ हुआ और कैसे विकसित हुआ। भारत की रेलवेज ने समय के साथ अपने आप को सुधारा है और आगे बढ़ा है। ये सफर हमेशा रोचक और प्रगति का प्रतीक रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।